Hello everyone, welcome to Ed Sarthi. मेरा नाम लावण्या है and today we are going to cover mapping. ठीक है, mapping of Asia part 3. Actually part 4 है क्योंकि Middle East भी हम कर चुके हैं which is a part of Asia, but still हम core Asia का part 3 कर लेते हैं आज. हमने पहले क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे एस्पेक्ट्स किए थे, कजाकिस्तान, मंगोलिया, बेसिकली सेंट्रल एशिया. फिर हमने साउथ ईस्ट एशिया किया. आज हम साउथ एशिया की बात करने वाले हैं, ठीक, एंड स्पेशली सम वेरी डिस्प्यूटेड रीजंस. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. पीडीएफ आप पोर्टल से ले सकते हो, यू ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, इंडोनेशिया ये सब हमने कर लिया था. ओके, नाउ सबसे पहले आते हैं श्रीलंका पे. श्रीलंका हमने क्यों करना है भाई? श्रीलंका हमने इसलिए करना है बिकॉज ऑफ द इमेंस इकोनॉमिकल प्रेशर दैट श्रीलंका इज गोइंग थ्रू. श्रीलंका में क्या हुआ? ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बार में इंप्लीमेंट कर दिया. एक बार में इंप्लीमेंट कर दिया तो हुआ क्या कि भाई जो यील्ड होती है वो एकदम से बहुत कम हो गई. एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया, दुनिया भर की चीजें. राइट नाउ द सिचुएशन इज रियली बैड इन श्रीलंका. सो दिस एज यू कैन सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ श्रीलंका. और हमें इंडिया और श्रीलंका के मैप के जो एस्पेक्ट्स है ना वो देखने बहुत जरूरी है. सो फॉर इंस्टेंस दिस इज द इंडियन हार्टलैंड, इंडियन मेनलैंड. यहाँ पे आप देखोगे पार्क स्ट्रेट है, यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है. और पार्क स्ट्रेट के नीचे क्या है? ये है जिसे बोलते हैं एडम्स ब्रिज, जिसे हम बोलते हैं राम सेतु, है ना. दिस इज राम सेतु एंड हियर वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार. सो नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ वाली जो चीज है ना वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पार्क स्ट्रेट जो है, पार्क स्ट्रेट, पार्क बे, और यहाँ पे कच्चा चीवू आइलैंड है. कच्चा चीवू आइलैंड हमेशा न्यूज में रहेगा, है ना, डिस्प्यूटेड. बट यहाँ पे फिशरीज की भी बहुत प्रॉब्लम होती है. जो फिशरमैन होते हैं वो इस आइलैंड के आसपास कभी श्रीलंकन वाटर्स में चले गए तो श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया, श्रीलंका के फिशरमैन इंडिया आ गए, इंडिया ने पकड़ लिया. वो सारी चीजें होती रहती हैं. सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट. देन मन्नार आइलैंड एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पार्क स्ट्रेट, देन एडम्स ब्रिज, देन गल्फ ऑफ मन्नार. ये एक बार डिविजन्स देख लो. दिस इज नॉर्दर्न श्रीलंका, द वेरियस प्रोविंसेस, है ना. नॉर्दर्न श्रीलंका, दिस इज नॉर्थ सेंट्रल श्रीलंका, दिस इज नॉर्थ वेस्ट श्रीलंका. यहाँ पे है कैपिटल कोलंबो. कोलंबो जैसा शहर, जो नाम साउंड करता है कोलंबो, वो ऐसा लगता नहीं है कि किसी साउथ एशियन कंट्री का कैपिटल होगा, बट कोलंबो इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. देन वी हैव हियर त्रिंकोमली. ट्रिंकोमली पोर्ट भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता ही है, सो यू शुड बी knowing it. And here is the Hambantota port. Hambantota port, Sri Lanka, China, friendship, whatever is happening, तो Hambantota port is very important. बाकी कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि Trincomalee is in the Trincomalee province, which is on the northeastern side, and on the extreme southern side is the Hambantota port. ठीक है, समझ लो कितना कितना स्मार्ट है चाइना कि यहाँ पे पोर्ट जो है वो टेक ओवर किया है, सो दैट दे कैन इजीली गो बियॉन्ड दिस एरिया एंड एक्चुअली रीच द दैट अरेबियन सी वाला जो पार्ट है. चलो, हाँ, तो हम्बनटोटा पोर्ट दिखा दिया, कोलंबो मैंने आपको कैपिटल दिखा दिया, श्रीलंका हमने देख लिया. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस व्हेन वन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ. ठीक है, तो चार चीजें दी गई हैं, पार्क स्ट्रेट, एडम्स ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे. तो क्या होगा आंसर? हमने अभी मैप में क्या देखा था? सबसे पहले आता है पार्क स्ट्रेट, फिर आता है पार्क बे, फिर आता है राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज, और फिर क्या आता है आपका? गल्फ ऑफ मन्नार. सो द आंसर इज बी ओवर हियर. क्लियर? With reference to Hambantota port, which has been frequently in news, in which country is it located? Easiest question that you could imagine, it is located in Sri Lanka. ठीक है जी, चलिए गोल्डन क्रिसेंट पे आ जाओ. अब हमने गोल्डन ट्रायंगल किया था, अब हम करेंगे गोल्डन क्रिसेंट. ये भी ओपियम ट्रेड का हब है. ठीक, ओपियम ट्रेड यहाँ से बहुत ज्यादा होता है. इंडिया क्यों ड्रग्स की प्रॉब्लम से परेशान है? क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे भी ओपियम ही ओपियम चल रहा है, और साउथ ईस्टर्न साइड पे भी गोल्डन क्रिसेंट चल रहा है. तो यहाँ पर जो आपका चांद बना हुआ है, दिस इज द गोल्डन क्रिसेंट. क्रिसेंट शेप मून होता है ना, दिस इज द गोल्डन क्रिसेंट. और गोल्डन क्रिसेंट की प्रॉब्लम क्या है कि ये पाकिस्तान के अलावा ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज हैं.
तो जस्ट द फैक्ट कि हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ईरान और अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट के हिस्सा हैं, इज ऑल्सो लाइक डिप्लोमेटिकली बहुत प्रेशर होता है इस चीज का। एंड वी ऑफ कोर्स हैव टू मेक आवर बॉर्डर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एलओसी है उसको बहुत हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है। एक सॉरी एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब में हमने क्या देखा था कि पाकिस्तान की साइड से किसी ने जो है इंडिया की तरफ ड्रग्स का पैकेट फेंक दिया, और क्यों यहाँ पर पंजाब में ड्रग्स का हब बना हुआ है उसका सिंपल सा रीजन ये है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो है वो है ही, बट उसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं जस्ट इमीडिएटली टू द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पंजाब। Western side of Punjab is Pakistani Punjab, and Pakistan is a part of the Golden Crescent, which is a problem. So आपको क्वेश्चन सिंपल सा ये आ सकता है कि गोल्डन क्रिसेंट के कौन कौन से हिस्से हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसमें। सो दैट इज ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मैं कोई निमोनिक नहीं दूंगी इसके लिए, 3 कंट्रीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए, the region is known as Golden Crescent, recently in news, is infamous for illicit opium production. The region covers which of the following countries? तो आपको इसका आंसर पता है, वेरी इजी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। गोल्डन ट्रायंगल हमारा साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से है, और वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है हमारे लिए। म्यांमार इज देयर, थाईलैंड इज देयर एंड लाओस इज देयर। इससे मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये जो लॉन्ग कंट्रीज हैं ये लाओस और वियतनाम है। वियतनाम इधर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इस सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, इस पेनिनसुलर रीजन का। With reference to the Golden Triangle, consider the following statements. The Golden Triangle is the name given to one of Asia's principal areas of illicit opium production. And the Golden Triangle made up of a mountainous region spanning Myanmar, Laos and Thailand. कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ? फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है। So the answer here is C. अब आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पर। देखो सीधी साफ बात है भाई, कश्मीर डिस्प्यूटेड है। आज की डेट में अगर आप कोई भी फॉरेन वेबसाइट खोल के देखोगे इंक्लूडिंग विकिपीडिया, तो आपको ना कुछ इसी तरीके का मैप दिखाई देगा। हमने तो फिर भी पाकिस्तान जो है, ऑफकोर्स हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पीओके, चाइना का हिस्सा नहीं है अक्साई चिन। देखो भाई, आज की डेट में कोई भी वेबसाइट उठाकर देख लो, तुम विकिपीडिया देख लो, तुम ब्रिटानिका देख लो, उनका एक सिंपल सा स्टैंड है कि कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। उनका सिंपल सा स्टैंड ये है कि दिस पार्ट इज एक्चुअली सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, दिस पार्ट इज चाइनीज टेरिटरी, जो भी उनका स्टैंड है। पर हमारा स्टैंड भी बहुत क्लियर है। हमारा स्टैंड ये है कि कश्मीर ने ना इंडिया ज्वाइन करने की बात की थी, ना पाकिस्तान ज्वाइन करने की बात की थी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया, एंड दे मेड इट अ पॉइंट कि वो कश्मीर को थ्राइव ना करने दें। राजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए और उन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी का इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे ढकेलने के लिए, और वो इस्तेमाल किया गया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ साइन हुआ था। पॉलिटिकली हम ही हैं जिसके अंडर जिस जिस राज्य, कश्मीर हमारा राज्य है, कश्मीर अलग है ही नहीं। तो इस वजह से ये जो पार्ट है, और क्यों यूपीएससी बार बार इससे सवाल पूछता है, क्योंकि ये हमारा ही राज्य है, ये भारत का ही हिस्सा है, और ये चीज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये हिस्सा अगर पाकिस्तान ले भी लेता है तो पाकिस्तान इस हिस्से का करेगा क्या? पाकिस्तान सिंध को नहीं संभाल पा रहा, पाकिस्तान बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहा, इवन पंजाब को नहीं संभाल पा रहा है, तो यहाँ पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान क्या करेगा? तो माय पॉइंट इज कि ये जो भी पर्सपेक्टिव्स बिखेरे जा रहे हैं आसपास में, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस पॉलिटिकल नॉनसेंस एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हाट यू शुड नो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम गलवान वैली की बात करते हैं, फॉर वेरियस रीजंस, क्लैशेस की वजह से, और कभी चाइना जो है वो कोई ब्रिज बिल्ड कर देता है, कोई रोड बिल्ड कर देता है, सो यू वी हैव टू नो द वेरियस लोकेशंस। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अक्साई चिन है जो इस समय चाइनीज कंट्रोल में है, और ये जो अपना लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, ऑफ कोर्स ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, तो अक्साई चिन
का ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन जो है, यहाँ के जस्ट बॉर्डर पे आता है गलवान वैली, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ये वाली चीजें देखी जाती हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो दिस इज द गलवान वैली। इसके सदर्न एरिया में जाके अगेन ऑन द बॉर्डर साइड इट इज पैंगोंग लेक, ठीक है, पैंगोंग लेक है। एंड उसके अलावा जो मेजर मेजर टेरिटरीज हैं एक बार वो भी देख लो। यहाँ पे लेह है, यहाँ पे कारगिल है, यहाँ पे अनंतनाग है, ठीक है, कारगिल ऑफ कोर्स वी नो, and Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir, is there. Then Muzaffarabad is there, New Mirpur city, and Jammu. So Jammu is towards the southern side comparatively. और ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो इस समय पाकिस्तानी कंट्रोल में है अनफॉर्चुनेटली, एंड बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दिस टेरिटरी। तो जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ गिलगिट बाल्टिस्तान इस समय है। तो गलवान वैली इज हियर, पांगोंग सो लेक इज हियर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर। नाउ व्हाई सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट? इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। With reference to Galwan Valley, consider the following statements. The Galwan Valley refers to the land that sits between steep mountains that buffer the Galwan River, and the Galwan River flows from Ladakh into Aksai Chin region, and the line of actual control lies east of the confluence of the Galwan and Shyok rivers in the valley. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट, मतलब 1 and 3 ओनली करेक्ट है, ठीक। तो फ्लोज फ्रॉम लद्दाख इनटू द अक्साई चिन वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देन with reference to Pangong Sok, consider the following statements. It is the world's highest saltwater lake situated at a height of more than this much feet in Ladakh, Himalayas. Then it is a long, narrow, deep, exoric lake through the line of actual control which divides India and China. Passes through. It is a part of the Indus River Basin area and the lake is a Ramsar site. So यहाँ पर आपका only the first statement is correct, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आ जाते हैं देपसांग प्लेन्स पे। देखो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि आप इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, आप इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये देपसांग प्लेन्स हैं, ये गलवान वैली है, and this is Pangong Lake, Pangong So Lake. तो Depsang Plains are towards the northern side of Galwan Valley, ये याद रखना, ठीक है, it's towards the northern side of Galwan Valley। और जो एक छोटा सा एरिया है ना जो सो कॉल्ड पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल से चाइना को गिफ्ट कर दिया है, that is the Shaksgam Tract. Shaksgam Tract is transferred from Pakistan to China, and of course it is not recognized by India. It is a part of Indian sovereign territory, ठीक है। चलिए देपसांग प्लेन्स हो गया, उसके नीचे गलवान वैली और उसके नीचे अपना हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग लेक उसके नीचे है। With reference to Depsang Plains, which has been frequently in news, consider the following statements. Depsang Plains are located at the line of control that separates the Indian and Chinese control regions, and India controls the western portion of the plains as part of Ladakh, whereas the eastern portion is part of Aksai Chin controlled by China. So here the second statement is correct. It is not line of control, it is line of actual control, LAC, ठीक है, ये याद रखना। चलिए दौलत बेग ओल्डी रोड, BRO, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये देपसांग प्लेन्स पर ही है, ठीक है, देपसांग प्लेन्स यहीं पर है, दिस इज आवर गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी रोड यहीं पर है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो थोड़ा सा आपको माइंड मैप बन जाएगा कि अच्छा दौलत बेग ओल्डी रोड है, फिर देपसांग प्लेन्स है, फिर गलवान वैली है, फिर लेह है, पैंगोंग लेक है, ऐसे सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए with reference to Darbuk Shok Deolat Beg Oldie Road, consider the following statements. It is a 255-kilometer long all-weather road built by India's BRO in eastern Ladakh. It connects Leh to Daulat Beg Oldie, the northernmost corner of Indian territory in Ladakh, and it runs almost parallel to the line of actual control. DBO has the world's highest airstrip. तीनों ही statements correct है, ठीक है, याद रखना तीनों ही statements correct है। फिर आता है देमचौक, यहां से लेके यहां तक का जो पाथवे है वो बनाया गया है, सो दैट्स वाई बनाया गया है, बनाया जा रहा है, सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट विल बी इन न्यूज।
तो यहाँ पर देखो दौलत बेग ओल्डी है, फिर देपसांग प्लेन्स है, फिर गलवान वैली है, गलवान है, गलगान नहीं है, ठीक है, गलवान वैली है। पैंगोंग सो लेक आती है अगेन, एंड देन towards the southern side, southeastern side of the Ladakh district, we have our Demchok, ठीक है, this is our Demchok, ठीक, ये याद रखना। कॉन्टेक्स्ट आपको पता चलता रहेगा टाइम टाइम पे, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, सारी चीजें हैं, आपको लोकेशन थोड़ा सा क्लियर रखना है माइंड में। With reference to India's neighborhood border disputes, arrange the following places from south to north. South to north अरेंज करना है, ठीक है, तो एक बार इसको देखो और अरेंज करने की कोशिश करो, पॉज करो, अरेंज करने की कोशिश करो, एंड द आंसर हियर इज सी। सी माने डेमचौक, ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी अभी बताया सबसे ज्यादा साउथ में है, सो डेमचौक इज देयर, फिर पैंगोंग सो लेक आता है, फिर गलवान वैली आता है, देन वी हैव द देपसांग प्लेन्स एंड दौलत बेग ओल्डी, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। हमने क्या क्या कवर किया है आज? श्रीलंका है ना, हम्बनटोटा देखा हमने, हमने कोलंबो देखा, बहुत सी चीजें देखी, फिर हमने गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्राइंगल, गलवान वैली, पैंगोंग, देपसांग, दौलत बेग ओल्डी एंड डेमचौक, ठीक है, ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको या आपके आसपास के किसी भी एस्पिरेंट को फाउंडेशनल कोर्स की जरूरत है तो प्लीज गो फॉरवर्ड फॉर आत्मनिर्भर कोर्स। आई कैन वाउच फॉर दिस, फॉर द ऑथेंटिसिटी, फॉर द सिलेबस कवरेज एंड फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर, इट इज फॉर 16,999। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड सारथी 10, सारथी विद डबल आर, एंड यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलती हूँ मैं आपसे। जस्ट कीप रिवाइजिंग, पीडीएफ ले लेना and keep revising from there. Maps बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो please make sure that you revise these particular maps. Take care everyone. Bye bye.